दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं काल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काल के बारे में दोस्तों एक और वीडियो मैंने आपको दिया था। उस वीडियो में कुछ ही चीज़ें मैंने बताया था, जैसे कि भूतकाल और भविष्यत काल से संबंधित सवाल बताया था। भविष्यत काल के कुछ और एग्जाम्पल और वर्तमान काल के एग्जाम्पल बच गए थे, तो चलिए उनसे संबंधित हम लोग सवाल कवर कर लेते हैं। मैंने आपको ये भी दिखाया था कि किस तरह से जिस चैप्टर को आप बहुत आसान समझते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि काल में होता क्या, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, लेकिन आप नहीं जानते कि तात्कालिक वर्तमान काल क्या होता है। मैं अभी अगर आपसे पूछ दूं कि तात्कालिक वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल में एक अंतर बता दीजिए, आपको अंतर तक नहीं पता है। आपको यह भी नहीं पता कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं और बातें बड़ी बड़ी, ठीक है। तो देखिए समझना पड़ेगा हिंदी को। आप बहुत जो चैप्टर आप सबसे ज्यादा लाइट लेते हैं, मुझे पता है संधि को आप लाइट नहीं लेते, इसलिए संधि के सारे सवाल आप परीक्षा में हल भी कर देते हैं, समास आपको अच्छी तरह आता है, लेकिन आप लाइट क्या लेते हैं, आप अव्यय नहीं पढ़ते हैं, आप वाच्य नहीं पढ़ते हैं, आप काल नहीं पढ़ते, आप वचन नहीं पढ़ते हैं, आप लिंग नहीं पढ़ते हैं। इस वजह से दोस्तों यहां से काफी सारे सवाल गलत होते हैं। तो अपनी कमजोरी मत बनाइए। देखिए जिंदगी में कुछ भी करिए, कमजोरी मत बनाइए यार। कमजोरी बनाएंगे तो उस कमजोरी से आप ही का नुकसान होगा, और जो एक चैप्टर आपने नहीं पढ़ा ना, परीक्षा में वहीं से आप फेल भी होने वाले हैं, क्योंकि वही एक नंबर आपके सिलेक्शन को रोक देगा। तो पहले से ध्यान रखिए, आज हमारा 79 डे है, ठीक है। लगातार दोस्तों 79 दिनों से दोस्तों आपको क्लास दिया जा रहा है और जबरदस्त ये श्रृंखला चल रही। मैंने कहा था कि 100 नंबर तक इस श्रृंखला को मैं जारी रखूंगा। उसके बाद दोस्तों जो मैं शुरू करूंगा ना, वो और भी अद्भुत लेवल पर होगा, पढ़कर आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर दिए गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच क्या है, तो 0 टू हाई लेवल एक बैच बनाया गया दोस्तों, जिसमें एक बार आप बैच को पढ़िए, एक बार आप विषय को पढ़िए, फिर परीक्षा चाहे जो भी हो आप फतह कर लीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, लड़ाई कैसी भी हो, अगर आपको बंदूक चलाना आ गया तो भाई किसी से भी लड़ाई हो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। लेकिन यहां पर तो दोस्तों अलग ही कॉन्सेप्ट है। हर बच्चा हिंदी को अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ता है। ये क्या तमाशा यार। अरे हिंदी विषय है, विषय को एक बार पढ़ो, कोई भी विषय, हिंदी नहीं, मैं इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान किसी की बात करूं, आप एक बार पढ़ो, फिर कंपटीशन एग्जाम में कोई एग्जाम रुकना नहीं चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कुछ रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से हिंदी में इतना शानदार कॉन्सेप्ट आपका बन गया है, आपने दोस्तों हमारे जीएस के प्रोग्राम को देखा होगा। ये जीएस के प्रोग्राम के तहत ही दोस्तों फाउंडेशन बैच लाया गया है, और जीएस का बैच जो चल रहा है, फ्री वाला क्लास जो चल रहा है यूट्यूब पर, वो सुबह के 10 बजे चल रहा है। आप आइए उसी भी देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ध्यान से पढ़ेगा और एक एक सवाल का जवाब आप देने की कोशिश करिएगा। लिख रहा है सुबह में चिड़ियां चहचहाने लगती है। सुबह में चिड़ियां चहचहाने लगती है, तो देखिए है कि वजह से वर्तमान काल भी दिख रहा है। यहां भविष्यत काल का कोई मतलब नहीं है, ना ही पूर्ण भूतकाल है और ना ही क्या है अपूर्ण वर्तमान काल है। याद रखिएगा यह सामान्य वर्तमान काल का सेंटेंस दिया गया है कि सुबह में चिड़ियां चहचहाने लगती है, ठीक है। याद आ रहा है समझ में। देखिए इसका पहचान क्या होता है दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल में सब कुछ सामान्य सा होगा। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा, याद रखेंगे क्रिया अपूर्ण रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों, क्रिया अपूर्ण का भाव प्रस्तुत करेगी, तब आप समझ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी आएगा बहुत सारा सवाल, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा लगे हाथ दोस्तों, मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि सर वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, वर्तमान काल जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो वर्तमान काल के मुख्यतः आपको 6 भेद नजर आएंगे। कितने भेद, 6 भेद नजर आएंगे। आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर लगे हाथ आप भेद भी बता देते तो बड़ा अच्छा होता। चलो बता दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे जगह यहां पे लिख दे रहा हूं अभी, ठीक है। लिख रहा दुनिया को नई राह दिखाता है। दुनिया को नई राह दिखाता है, ये कैसा वाक्य है दोस्तों, तो भविष्यत का थोड़े, ना ही अपूर्ण का है और ना ही दोस्तों पूर्ण का, ये सामान्य वर्तमान काल का भी है। चलिए हम लोग यहां पे देख लेते हैं दोस्तों कि जो वर्तमान काल हम पढ़ रहे हैं, इस वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कुल 6 भेद होते हैं। तो पहला क्या याद रखेंगे दोस्तों, पहला सामान्य वर्तमान काल याद रखिए। सर ये तो बहुत आसान है। दूसरा पूर्ण वर्तमान काल रखिए, जहां पर वर्तमान काल की क्रिया पूर्ण होती नजर आ रही है वहां पर हो जाएगा। और तीसरा दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल रख दीजिए, ठीक है। चौथा दोस्तों याद रखिएगा तात्कालिक रख दीजिए। जी हां दोस्तों, तात्कालिक वर्तमान काल, ये आपका चौथा भेद हो गया। 5वें नंबर दोस्तों संदिग्ध रख दीजिए। कौन सा रख दीजिए, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। संदिग्ध, जहां संदेह उत्पन्न हो जाए संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। और 6ठे नंबर पे दोस्तों आप संभाव्य रख दीजिए। क्या रख दीजिए, संभाव्य। मैंने आपको बताया था संभाव्य में संभावना भूतकाल में नहीं हो सकती, संभावना या तो वर्तमान में होगा या तो भविष्यत काल में होगा, तो उसे भी याद रखेंगे। ये टोटल 6 भेद होते हैं। जो भी सवाल बनना यहीं से बनना। अभी जो हमने 2 एग्जांपल कवर किया दोस्तों, वो सामान्य वर्तमान काल का एग्जांपल था। अब आगे बढ़ेंगे तो और भी एग्जांपल मिलेगा, ठीक है। लिख रहा निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। केवल आपसे वर्तमान काल का उदाहरण पूछ रहा है। देखिए था है तो जाहिर सी बात है भूतकाल का उदाहरण है, और भूतकाल का उदाहरण आपसे पूछा नहीं है, ठीक है। तो ये जवाब होगा नहीं। पढ़ेगा है, याद रखेगा गागी की कहां आता है दोस्तों, ये भविष्यत काल में आता है, ठीक है। भविष्यत काल में आता है, तो ये भी आपका जवाब नहीं
नहीं होगा, ठीक है। वह जाता है, वह खेल रहा था, यह भी दोस्तों था को देखा आपने, यह भी भूतकाल में अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा, यह भी जवाब नहीं है। वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह रोता है, वह गाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह वीडियो देखता है, वह नितिन सर की क्लास करता है, वीडियो को लाइक करता है, चैनल को सब्सक्राइब करता है, वीडियो को शेयर करता है। सर हमेशा प्रचार वाली बात है, ठीक है। अरे क्या करें, मजबूरी भाई, आप करते नहीं हैं, अब मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है। खैर इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं, ये सब आप याद रखिएगा, जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 हो गया। लिख रहा प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से अनदेखी राहें आपको आकर्षित करती हैं उसी तरह से प्रेम भी आपको आकर्षित करता है, और इस उम्र में तो कुछ ज्यादा ही, ठीक है। कुछ लोग इस उम्र के पड़ाव को पार कर लिए होंगे, तब उनका आकर्षण समाप्त हो गया होगा, लेकिन बाकी में बना होगा। लिख रहा प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, ये वाक्य किस काल का है पहचानिए। तो दोस्तों ये भी क्या है, ये भी सामान्य वर्तमान काल। यहां पूर्ण अपूर्ण का कोई मतलब नहीं दोस्तों, आकर्षक होता है तो होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहां पे अब थोड़ा सा रुकिए। लिख रहा है दोस्तों प्रेम अनदेखी राहों की तरह क्या होता है, आकर्षक होता है, ठीक है। अभी चल सकते हैं यहां पर, तो भाव को पकड़िए। अब देखिए यहां से अब थोड़ा सा इसी तरह से क्वेश्चन और आएगा, और भाव कहां लेके जाएगा, जब कोई भाव पूर्ण होता नजर आए तब आप पूर्ण वर्तमान करिए, और जब कोई भाव अपूर्ण होता नजर आए तब आप अपूर्ण करिए, और जब कोई भाव क्या हो, सामान्य होता नजर आए, मतलब उसका पूर्ण अपूर्ण से कोई लेना देना नहीं हो, जैसे वह खाता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, लिखता है, इसमें अपूर्ण पूर्ण का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे मैं कहूं वह खा रहा है, यानी अभी जारी है खाने का काम, तब आप वहां कहेंगे अपूर्ण भाव है, ठीक है। तो आप वीडियो देख रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ वीडियो देखना, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों, यह अपूर्ण वर्तमान काल हो गया, है बोला हूं तो वर्तमान काल हो गया। अगर मैं कह देता वह वीडियो देख रहा था, तब क्या हो जाता, वो अपूर्ण भूतकाल हो जाता, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल हो जाता। सिंपल सा, बस खाली आप ट्रिक समझिए, भाव को पकड़िए, उत्तर अपने आप निकल कर आएगा। तो इस सवाल में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसी तरह का एक और टेक्निकल सवाल देने जा रहा हूं आपको, और वहां पे होंगे आप कंफ्यूज, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। लिख रहा है मेरी जेब में 10 रुपए हैं, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा, लिख दे संदिग्ध वर्तमान काल। भाई क्या आपको इस सेंटेंस को पढ़ने से कोई संदेह नजर आ रहा है क्या कोई संदेह का भाव है, क्या संदेह का भाव कोई नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर संदेह का भाव है ही नहीं, वो तो क्लियर कट बता रहा है कि मेरे जेब में क्या है, 10 रुपए हैं, 5 रुपए हैं, 500 रुपए है, ठीक है, या मेरे पास घड़ी है, ठीक है। तो याद रखेगा इसमें संदेह तो है नहीं, आपने कहा इसका मतलब आपके पास होगा, ठीक है। तो संदिग्ध का भाव है नहीं, ना तो संदिग्ध वर्तमान काल, अच्छा 2 बार दे दिया संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो जाएगा, बचता है पूर्ण और अपूर्ण। एक बात बताओ, मेरे जेब में 10 रुपए हैं, ये कंफर्मेशन में भी है, ठीक है। इसमें ऐसा तो लिखा नहीं है कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अगर पैसे आ रहे हैं बोलता तब अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता। तो ये दोस्तों किसका द्योतक है, ये पूर्ण वर्तमान का द्योतक है कि मेरे पास 10 रुपए हैं, वर्तमान में है, मतलब ये एकदम सेटिस्फाइड है आंसर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। और देखिए लिख रहा मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ठीक है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली। कुछ बच्चों ने कहा नितिन सर आपका वीडियो देखने के बाद मन को शांति मिली है। अब मन को शांति मिल गई, शांति ना कंफर्म ना 100% ना। तो अगर मिल गई शांति तो इसका तात्पर्य क्या है कि काम पूर्ण हो चुका है, यानी अपूर्ण नहीं है दोस्तों, ये पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। बात को समझिए, भाव पकड़िए, भाव क्या नजर आ रहा है, भाव एक आ रहा दोस्तों कि शांति मिल गई है। क्या है दोस्तों, शांति मिली है। तो याद रखिएगा शांति मिली है, इसका तात्पर्य है कि भाव क्या हो गया है, यहां पर भाव बता रहा है, पूर्ण दे रहा है कि पूर्ण का द्योतक है, इसलिए उत्तर भी क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। बस आप सेंटेंस को पढ़िए, उत्तर तो अपने आप आएगा, ठीक है। आगे पढ़िए, लिख रहा है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको हिंदी किताब दिखाया, ठीक है, आपने कहा सर मैंने पुस्तक पढ़ी है, तो आपने पढ़ी है, इसका मतलब क्या है, पूर्ण का द्योतक है, यह पूर्ण वर्तमान काल का द्योतक है कि नहीं। अगर पढ़िए, अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी हिंदी पढ़ रहा हूं, अगर क्या कहते हैं कि मैं अपनी हिंदी की किताब पढ़ रहा हूं, तब क्या हो जाता दोस्तों, अब यहां कंटिन्यूटी अभी जारी है, यानी यह क्या हो जाता दोस्तों, यह अपूर्ण वर्तमान हो जाता है। क्या हो जाता दोस्तों, यह अपूर्ण वर्तमान का द्योतक हो जाता, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप कह देते कि मैं अपनी हिंदी पढ़ा हूं, ठीक है, पढ़ा हूं मतलब आपने पढ़ लिया है, इसका तात्पर्य वो पूर्ण वर्तमान काल का हो जाएगा। ये होता है भाव, यही आपको समझना है, मैं भाव की सिखाने आया हूं, वरना फिर बहुत आसान चैप्टर, बहुत कठिन नहीं। भाव को पकड़िए, उत्तर अपने आप आएगा, ठीक है। लिख रहा निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करिए। आपको बताना 4 अलग
अलग अलग दे दिया और आपको पकड़ना वहां पर कि कौन सा पूर्ण वर्तमान काल। आइए नीचे देखता हूं, मैं बाहर जाऊंगी, मैं बाहर जाऊंगी, ठीक है, जाऊंगी लिख दिया दोस्तों, तो ये तो दोस्तों भविष्य काल में हो जाएगा, मैं बाहर जाऊंगी, ठीक है। अच्छा ये दोस्तों मैं बाहर जाऊंगी, ये तो दोस्तों क्या हो जाएगा, भविष्य काल में चला जाएगा, तो ये आपका जवाब होगा नहीं, ठीक है। मैं बाहर जाऊंगी, मैं पढ़ने जाऊंगा, मैं कलकत्ता जाऊंगा, मैं मुंबई जाऊंगा, जब जाना तब देखा जाएगा, ठीक है, तो भविष्य काल हो जाएगा। वह पढ़ रहा था यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अच्छा मैं बाहर जाऊंगी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सामान्य भविष्य हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी नहीं चाहिए, तो दो जवाब तो पक्का नहीं है, ठीक है। तीसरा लिख रहा है वह घूमने जा रहा है, ठीक है। आज जब घूमने जा रहा है अभी पहुंचा तो है नहीं, ठीक है। जैसे आपने कहा मैं दिल्ली घूमा हूं, मतलब घूमा हूं तो इसका तात्पर्य है कि पूरा घूम चुके हैं आप, तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं घूमने जा रहा हूं या मैं दिल्ली घूम रहा हूं, मैं मुंबई घूम रहा हूं, ठीक है, मैं ट्रेन से चल रहा हूं, मैं बाइक से चल रहा हूं, मैं कार से चल रहा हूं, तब यहां पर रहा है होने की वजह से दोस्तों यह अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। और आपको अपूर्ण वर्तमान काल की भी जरूरत नहीं है। अब बचा उत्तर क्या, अरे भाई जब तीन उत्तर नहीं है तो एक ही उत्तर होगा, क्या लिखा है, अब हमारे पढ़ाने का समय हो गया है, मतलब कंप्लीट हो गया है, तो अब याद रखेगा ये पूर्ण वर्तमान काल का द्योतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आ रहा है समझ में, आएगा समझ में। नितिन सर की क्लास में आ गए और प्रैक्टिस करने के लिए जुट गए दोस्तों, तो समझ में तो आएगा ही आएगा, मैं जबरदस्ती समझा लूंगा, ठीक है। आप समय देने को तैयार रहिए। लिख रहा राम खाता होगा। अब देखिए राम खाता होगा, एक बात है जब आप इस तरह से बोलते हैं, वो जैसे मैं कहूं, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, मैं कहूं मोहन पढ़ता होगा, ठीक है, मोहन पढ़ता होगा, अब पता। अब लेकिन यहां पर कंफर्म मैं मोहन के साथ नहीं हूं। आप बताइए अगर कोई व्यक्ति ये गेस कर रहा है कि सीता खाती होगी, राम पढ़ता होगा, मोहन खेलता होगा, सोहन दौड़ता होगा, नितेश खाना बनाता होगा, तो याद रखेगा यानी वो उसके पास नहीं, वो उससे दूर है। और वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है, ठीक है। ये सोच करके दोस्तों कहा जा रहा है कि राम खाता होगा, मम्मी सो रही होंगी, ठीक है, पिताजी बाहर होंगे, ठीक है, दादी दलान में बैठी होंगी, ठीक है। ये आप सोच रहे हैं दोस्तों, तो आप देखिए ये आप सोच रहे हैं, ठीक है। सोच रहे हैं मतलब क्या दोस्तों, यहां पर दोस्तों एक तरह से संदिग्ध अवस्था बनी हुई है, संदिग्ध अवस्था बनी हुई कि मतलब ऐसा होगा, राम खाता होगा, हो सकता है ना भी खाता हो। हमने कहा कि दादी दलान में बैठी होंगी, हो सकता है ना बैठी हो। हमने कहा माताजी लेटी होंगी, लेकिन हो सकता है ना लेटी हो सकता है ना। इसीलिए दोस्तों सोचना क्या हो सकता है, सोचना सही भी हो सकता है और सोचना गलत भी हो सकता है, और जहां सही गलत की बात आ जाए उसी को हम संदिग्ध कहते हैं, ठीक है, कि कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब बात होगा दोस्तों अच्छा ये राम खाता होगा, ये तो वर्तमान से संबंधित है ना, अभी वर्तमान में हम सोच रहे हैं, तो वर्तमान में तो सोच रहे होंगे, भविष्य में तो सोचेंगे नहीं। क्या भविष्य में सोचेंगे क्या, नहीं, भविष्य में संभावना हो सकती है, भविष्य में संदेह नहीं हो सकता, ठीक है। तो याद रखेंगे संदिग्ध भूत नहीं होगा, यहां पर संदिग्ध वर्तमान होगा, संदिग्ध भविष्य भी नहीं है, सामान्य भविष्य भी नहीं। यहां पर राम खाता होगा, ये गागी गे देख करके दोस्तों आप परेशान मत होइएगा, और ऐसा नहीं कि फिर गागी गे देखा और बच्चे ने कर लिया सामान्य भविष्य थी। अब पता नहीं टीचर ने क्या पढ़ाया था। आप पढ़ते हैं ना कि भविष्य काल में क्या होता है, गा आ जाता है, गी आ जाता है, गे आ जाता है, और कहीं पर ये दिख जाए तो क्या हो जाता है, भविष्य होता है। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, आप इसके साथ भाव को जोड़ना भूल गए, ठीक है। आप भाव को देखिए, अगर भाव रहेगा तब भविष्य है, और नहीं तो उत्तर आपके सामने पड़ा है, ले जाओ पढ़ लो। ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है और यही इसका सही जवाब भी है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा ना करो यार हमसे, ठीक है। जो समझा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, मुझे पता है आपको आता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये अलग बात है कि तुक्का मार के आप सही कर देंगे, ठीक है। तो 9वें नंबर का उत्तर आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। पढ़िए ध्यान से। लिख रहा क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो। अभी तो बताया संदेह का बोध कब होता है, देखिए जब दो ऑप्शन हो जाए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, संदेह की स्थिति कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं संदेह की स्थिति। और ये बनती कहां पर है, ठीक है। और एक चीज और बोला दोस्तों कि वर्तमान में, तो वर्तमान में बोल दिया तो संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। अगर ही लिख देता भूत में तब क्या कह देते, तब उसे कहते संदिग्ध भूत हो जाता, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, बाकी का उत्तर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत आराम से आप देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है इनमें से किस वाक्य में भविष्यत काल है। भविष्य काल नहीं दोस्तों, भविष्यत होता है, ठीक है। भविष्यत काल है किस वाक्य में, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अच्छा, जैसे कोई कहीं जाने की बोला तो सामने लगा मैं आपकी प्रतीक्षा, बात
बात हुई आपकी अपने मित्र से, हाँ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, मैं मैदान में खेलने आऊंगा, ठीक है, मैं सुबह तुमसे मिलता हूं, ठीक है। अब यहां क्या है दोस्तों, यानी भविष्य की बात हो रही, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां भविष्यत काल है, यानी आप रात में टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, या फिर आपने कहा सोमवार को मैं तुमसे मिलने आऊंगा, या मैंने आपसे कहा कि सोमवार को मैं फला विषय पढ़ाऊंगा, या सोमवार को मैं फला टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो भविष्य की बात है ना। तो यहां भाव क्या है, यहां भविष्य का भाव है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, सही है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये तो था वा नहीं, आभारी हूं वर्तमान में है, पेड़ काट लिया, ये सब क्या होगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, काट चुके हो, समाप्त हो चुका काम, ठीक है। तो याद रखिएगा अलग हो जाएगा, भविष्यत काल से मतलब नहीं है। बाकी के जो ऑप्शन दोस्तों, ये या तो भूतकाल से संबंधित हैं या तो वर्तमान से। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। जो भविष्यत काल को बताइए, लिख रहा गाय घास चरती है, चर रही है वर्तमान में, तो याद रखें दोस्तों चरती है। जैसे आप मोहन पढ़ता है, सोहन लिखता है, दौड़ता भागता है, या आप क्या कहते हैं दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल है। बहुत सोचना क्या, ये क्या है, ये सामान्य वर्तमान काल है, ये जवाब होगा नहीं, ठीक है। रोहन मुंबई गया था, यानी बीत चुका समय, तो याद रखें दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गया था यानी पूर्ण भूत है, क्या दोस्तों, पूर्ण भूत है, ठीक है, पूर्ण भूत हो जाएगा, तो ये भी जवाब नहीं होगा। मैं कल घूमने जाऊंगी, हाँ माँ बच्चों को पढ़ा रही है, ये क्या है दोस्तों, पढ़ा रही है, या अपूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है। तो यहां पर याद रखें दोस्तों, उत्तर क्या निकल गया, मैं कल घूमने जाऊंगी, ये भविष्य की बात कर रहा है कि कल घूमने जाऊंगी, कल दिल्ली जाऊंगी, कल पढ़ने जाऊंगी, कल मूवी देखने जाऊंगी, कल बढ़िया खाना खाएंगे, जो भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा दोस्तों भविष्यत काल में बदलिए, लिख रहा बच्ची रो रही थी, बच्ची रो रही थी, ये तो अभी आपको दिख रहा है कि बच्ची रो रही थी, क्या है, भूतकाल है, ठीक है, भूतकाल है। अब इसको भविष्यत काल में डायरेक्ट लेके जाना है, ठीक है। अगर इसको वर्तमान में हम चेंज करते तो हम क्या कहते दोस्तों, अच्छा ये किस तरह का है दोस्तों, भूतकाल में क्या है, तो याद रखेगा रो रही थी यानी अपूर्ण भूत है, रोने का काम पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर अगर हम कह दें कि बच्ची रो रही है, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, तब हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसको फिर से चेंज करते हैं भविष्य में, ठीक है। अब हमने भविष्य में डालना था, हम क्या कहेंगे, बच्ची रोएगी, ठीक है, बच्ची रोएगी। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ये भविष्य में चला गया, कहां चला गया, अब ये भविष्य में चला गया, इस तरह से हो गया। तो बच्ची रोती थी, ये गलत है दोस्तों, ये तो पूर्ण भूत में हो जाएगा, ठीक है। बच्ची रोती है, ये पूर्ण वर्तमान हो जाएगा, बच्ची रोएगी ये हो जाएगा, बच्ची रो रही होगी, ये तो दोस्तों संभावना हो जाएगा, ठीक है, संभाव्य हो जाएगा ना, कि रो रही होगी, हो सकता न रो रही हो, ठीक है। वही वाली बात हो गई, माताजी लेटी होंगी, ठीक है, ये तो संभाव्य है ना, ठीक है, संभाव्य है, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो बच्ची रो रही होगी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अगर इस तरह से करेंगे तो ये संभाव्य नहीं है, संदिग्ध है, संदिग्ध वर्तमान में इसको रखेंगे, कहां रखेंगे, संदिग्ध वर्तमान में रखेंगे, ये गागी के मत पकड़िए, ठीक है, ये भविष्य में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जो आपको आंसर मिला वो मिला ऑप्शन नंबर 3, और यही सवाल का क्या है, सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसको देख के चलिए, बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, अभी किए नहीं है, अभी दौरा करेंगे, ठीक है। तो जब करेंगे तब देखा जाएगा, तो करेंगे की वजह से क्या हो जाएगा, यहां सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा, वर्तमान संभाव्य इन सब की कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, अब जब जाएगी तब देखा जाएगा, ये भी सामान्य भविष्यत काल है कि नहीं भाई, जब जाएगी तब देखा जाएगा, ठीक है। जैसे आपने कह दिया राष्ट्रपति जी आएंगे, मेरे मामा घर आएंगे, कब आएंगे नहीं पता, ठीक है, जब आएगा। मेरा विवाह होगा, कब होगा नहीं पता, ठीक है, मेरा हो चुका आपका बता रहा हूं, ठीक है। आपका विवाह होगा, कब होगा नहीं पता, तो भविष्यत काल की बातें हैं। हाँ तब होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और तभी करिए तो बेहतर भी है। हाँ अगर किसी वजह से नहीं हो रहा तो कर भी लीजिए, कितने दिन तक बैठ के इंतजार करते रहेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, पत्नी आने के बाद किस्मत बदल जाता है, ठीक है। मेरी तो बदल गई है, आप अपना भी बदल के देख लीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 पे अभी जो क्लास आपको दिया जा रहा है ये एक तरह से रिवीजन है, समझ लीजिए। ये आपको एक झलक दिखाया जा रहा है, एक ट्रेलर दिया जा रहा है अपने फाउंडेशन बैच का। आप आइए इस बैच को ज्वाइन करिए। देखिए अगर ये वाला बैच आपने ज्वाइन किया ना, बहुत बच्चों को कॉन्फिडेंस होगा, सर यूट्यूब से तो हमने इतना पढ़ लिया, सब सही कर देते हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप स्कॉलर बनना चाहते हैं, आप जो है सवालों को 100% सही करना चाहते हैं, और कम समय में जितना समय बचाएंगे, देखिए हिंदी के लिए मान लीजिए किसी परीक्षा में 30 सवाल आया और आपने 30 मिनट में हिंदी सही किया, भाई सही तो सही, आप भी सही हैं। और किसी बच्चे ने 5 ही मिनट में हिंदी सही किया, क्या सर 5 मिनट में 30 सवाल, तो बहुत बड़ी बात कौन सी है, अरे 5 मिनट भी नहीं लगना चाहिए 30 सवाल के लिए। आप देखना उत्तर फटाफट टिक मारो, टिक मारने में कितना समय लगेगा,
ठीक है। तो याद रखो 5 मिनट में किया तो 25 मिनट बचा है ना, 30 तो दोनों ने सही किया। आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा वाला चाहिए। अगर आप YouTube के माध्यम से अभी कर रहे होंगे तो सब सही हो रहा होगा, लेकिन टाइम की बचत कैसे होगी और तेज हम कैसे हो पाएंगे, आप 5 मिनट पे कैसे आ पाएंगे, वो आपको दोस्तों ये बैच बताएगा। तो आप आइए, हाँ, ये ज्वाइन करिए, मजा आएगा दोस्तों। बहुत शानदार सा यहाँ पर ये बैच है, बस एक बार आप आइए, देखिए, कल्पना करेंगे कि यार गजब का बैच है। सोचेंगे, अभी जो बच्चे सोच रहे होंगे ना, आप सोचने के ऊपर जाइए, तो बहुत शानदार सा बैच है, बस एक बार आ जाइए आप, ठीक है। लिख रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल, आइए भाव को पकड़िए, भविष्य को देखिए। लिख रहा मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये तो पढ़ लिया गया ना, पीछे तो आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं आपका आभारी हूं दोस्तों, ये वर्तमान में आता है, मैं आपका आभारी हूं, वर्तमान में आता है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। अच्छा देखिए, यहां था लिखा है, लेकिन था लिखने की वजह से यह भूतकाल नहीं होगा। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो क्या यह भूतकाल है? नहीं, गलती से कभी दोस्तों इसको भूतकाल मत कहिएगा, यह भूतकाल है ही नहीं, ठीक है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था बट पढ़ा नहीं। अब आप मुझे कल्पना करके बताइए कि उसके अंतर्गत क्या होगा, ठीक है। फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल का उदाहरण दोस्तों कौन सा बताइए? मैं जाता हूं, ये तो है नहीं। राम घर गया था, दोस्तों यही भूतकाल है। वह आ रहा था, ये वह आ रहा है, अपूर्ण वर्तमान है। वह पुस्तक पढ़ेगा, यह संदिग्ध हो जाएगा, ठीक है। नहीं, वह पुस्तक पढ़ेगा, यह भविष्यत हो जाएगा, ठीक है, भविष्यत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोधक है? तो कल निकलेगा ना, और कल आज तो है नहीं, भविष्य में है, तो याद रखेगा टुमारो, टुमारो पे का और मारो, ठीक है। तो याद रखेगा यहाँ क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। और यहां पर अच्छा एक चीज और, अरे बाप रे बाप, यहां क्या लिखा है? पढ़िए, यहां पर क्या लिखा है? यहां लिखा है संभव है। संभव का मतलब क्या है? कि हो सकता है, हो भी हो सकता है, ना भी, ठीक है, यही तो तात्पर्य है। और जब कभी इस तरह की चीजें कर देना तो सामान्य पे मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर नहीं लिखा रहता, जैसे अगर ये कहता ना कल हमारा परिणाम निकलेगा, तब आप कंफर्म होके कहते, तब सामान्य होता। लेकिन इसके आगे एक शब्द जोड़ दिया, संभव है। अब संभव हो भी सकता, नहीं भी, तो यहां पर आप संभाव्य भविष्यत कर लो, ये ज्यादा सही है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है कल तापमान अधिक रहेगा। देखिए संभावना नहीं बता रहा है, एकदम कंफर्म बता रहा है कि कल रहेगा तापमान अधिक, तो यहां क्या हो जाएगा? भविष्यत काल हो जाएगा। और भविष्यत में भी क्या करेंगे दोस्तों? याद रखेगा सामान्य भविष्यत करेंगे। क्या करेंगे? सामान्य। अगर यही कह देता संभव है कल तापमान अधिक रहेगा, तब संभावना कह देता, और तब क्या हो जाता? तब संभाव्य कहते हैं उसे हम भविष्य में, ठीक है। लिख रहा कदाचित संध्या को पानी बरसे। कदाचित, ये जो शब्द लगा दिया ना, कदाचित का तात्पर्य है कि हो सकता है। कदाचित का मतलब क्या है? हो सकता है। और जहां हो सकता है की बात की, यानी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, ऐसे में आप संभावना समझिए। और कल और कदाचित संध्या की बात हो रही, शाम के समय की बात हो रही है, तो याद रखिएगा भविष्यत काल में आएगा और ये संभाव्य हो जाएगा। केवल किस वजह से? एक कदाचित लगने की वजह से। अगर एक कदाचित हटा देते ना और लिखता संध्या को पानी बरसेगा, तो याद रखिए क्या हो जाएगा? कल पानी बरसेगा, तो कंफर्म हो जाता, तो सामान्य में आ जाता। लेकिन कदाचित लगने की वजह से क्या हो गया दोस्तों? यह संभाव्य में आ गया। तो इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं। दोस्तों इस तरह का सेंटेंस मैं पहले भी बता चुका हूं। जब कभी आपको एक सेंटेंस में ऐसा चीज लगे कि वाक्य का कुछ हिस्सा, यानी वाक्यांश या वाक्य का पद आपको एक अलग अर्थ दे रहा है, दूसरा वाला उस पर निर्भर दिख रहा है, जैसे वह आए तो मैं जाऊं, अगर आएगा तो जाऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों जब इस तरह का डिपेंडेंसी आ जाती, मैंने आपको बताया था क्या आ जाता दोस्तों, जहां पर निर्भरता देखने को मिलता है, तो निर्भरता के केस में हमेशा क्या होता है दोस्तों? हेतु हेतु मद होता है। और क्योंकि यह भविष्य की बात कर रहा है, इसलिए दोस्तों यहां क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद भविष्यत काल। इसी तरह से भूत भी होता है, हेतु हेतु मद भूतकाल भी होता है, वो भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे भूतकाल कब होता? जैसे कहते हैं आपकी अगर मेहनत करोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे, ठीक है। तो ये दोस्तों इस तरह से बनेगा, सफल होगे, सफल होते। जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया, आप फेल हो गए, किसी ने कहा यार मेहनत से पढ़ते तो जरूर सफल होते, तो समय तो बीत चुका है ना, इसलिए दोस्तों उसको क्या कहेंगे? हेतु हेतु मद भूतकाल में रखेंगे। और यहाँ हेतु हेतु मद भविष्यत काल की बात हो रही है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है कि उसने लड़ाई की, उसने लड़ाई की, यार लड़ाई तो हो चुकी है, समाप्त हो चुका है, तो समाप्ति का बोध हो रहा है, तो होगा तो दोस्तों भूतकाल। अब बात करा दोस्तों लड़ाई की, तो याद रखेगा अपूर्ण तो है नहीं। अगर कहता कि लड़ाई हो रही थी तब अपूर्ण कहते। आसन्न कब होता? जैसे अभी अभी लड़ाई हुई, ठीक है, तो तब हो जाता है। ये सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा, आसन्न मत करेगा। आसन्न कब होता है? फिर से बता दे रहा हूं, आसन्न जो क्रिया अभी अभी घटित हो। आसन्न किसे कहते हैं? जो क्रिया
अभी अभी घटित हो, अभी अभी घटित हो, जो क्रिया अभी अभी घटित हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं आसन्न। ठीक है, आसन्न। और अगर भूतकाल में क्रिया घटित हो रही तो आसन्न भूतकाल, क्योंकि आसन्न वर्तमान तो होता नहीं है, सिंपल सी बात है, तो वहां पे समझिएगा। लेकिन आज सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण क्या है, नदी बह रही थी, ये तो दोस्तों अपूर्ण जाएगा, एक तो बह रही थी लिखा है, अपूर्ण और थी लगने की वजह से दोस्तों अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये तो जवाब है नहीं। विराज विद्यालय जाता है तो याद रखेगा फिर वही मोबाइल पढ़ता है, लिखता है, खाना पीना जाना, सामान्य वर्तमान काल ही है। माताजी मंदिर जाती होंगी, ये दोस्तों क्या दे रहा है, संदिग्ध दे रहा है कि जाती होंगी भी या हो सकता न गई हो। ठीक है, तो संदिग्ध में आ जाएगा। रिद्धिमा ने किताब पढ़ी, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण में आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहां याद रखेंगे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विराज विद्यालय जाता है, ये क्या दोस्तों, ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, लिख रहा दोस्तों संभाव्य भविष्यत काल किस वाक्य में, संभावना ढूंढिए कहां पर है। लिख रहा हो सकता है राधा नहाए, ठीक है, हो सकता है राधा पढ़े, हो सकता है राधा लिखे, ठीक है, या हो भी सकता नहीं भी हो सकता, जो भी चीजें हो। तो याद रखिएगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राधा नहाई होगी, ये नहीं दोस्तों, राधा जरूर नहाएगी, कंफर्मेशन नहीं, ये सब गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 करिए, संभावना बननी चाहिए। देखिए संभावना में होता क्या, दो चीजें ध्यान रखना है, पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकती है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा किस वाक्य में आसन्न भूतकाल, अभी थोड़ी देर पहले बताया आसन्न किसे कहते हैं, जो क्रिया अभी अभी घटित हो, जो क्रिया अभी अभी क्या हो दोस्तों, जो क्रिया अभी अभी घटित हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम आसन्न कहते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या करा दोस्तों, आसन्न ढूंढिए। लिख रहा बच्चे पढ़ रहे होंगे, ये तो नहीं है दोस्तों, पढ़ रहे होंगे तो संभावना बताया जा रहा है। ठीक है, संभावना, पढ़ रहे होंगे संभावना भी कर सकते हैं, संदिग्ध में रख सकते हैं कि पढ़ रहे होंगे या न भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे राम विद्यालय जा चुका है, ये आसन्न भूतकाल है, मतलब अभी अभी, जैसे मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है, मैं घूम कर आ चुका हूं। ठीक है, तो याद रखिए चुका वाले जो शब्द होते हैं ये प्रायः क्या होते हैं दोस्तों, ये आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संभव है तो दोस्तों संभव वाला कहां आ जाएगा, याद रखिएगा संभव मतलब ये संभाव्य में आ जाएगा। ठीक है, संभाव्य में आ जाएगा। ठीक है, पिताजी बाजार चले गए मतलब पूर्ण रूप से चले गए हैं, तो ये पूर्ण में आ जाएगा। ठीक है, पूर्ण में आ जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा रिद्धि स घर पहुंच चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे दोस्तों, ये कहां पर आ जाएगा। देखिए अभी मैंने बताया कि चुका वाले कहां आएंगे, याद रखिएगा चुका नहीं, अगर है में होता तब हम वहां आसन्न करते। यहां दोस्तों घर पहुंच चुका था मतलब कंप्लीटली पहुंच चुका था, यानी सीधे सीधे पूर्ण की बात हो रही है, और था लगने की वजह से पूर्ण क्या हो जाएगा, भूत हो जाएगा, अपूर्ण नहीं। ठीक है, अपूर्ण भूत नहीं, और ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसकी तो जरूरत यहां पर नहीं था क्योंकि आपको काल पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। लिख रहा गायें दूध देती है, गायें दूध देती हैं, भैंसें दूध देती हैं, यह किस प्रकार का दोस्तों वाक्य है, गायें दूध देती हैं तो सामान्य है। ठीक है, यहां पूर्ण भूत से कोई मतलब है नहीं, निश्चित वर्तमान है नहीं, पूर्ण वर्तमान है नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल है कि गायें दूध देती हैं। लिख रहा काल के अनुसार किन शब्दों में परिवर्तन होता है, काल के अनुसार दोस्तों किन शब्दों में परिवर्तन होता है। अगर इस तरह का चीजें आए तो याद रखिएगा परिवर्तन हमेशा कहां होता है, क्रिया में होता है, वही तो होता है। परिवर्तन कहां होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्या लेना देना। ठीक है, यहां पर काल में आप देखिए ये परिवर्तन कहां होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है रिद्धि घर पहुंच चुका है, तो ये क्रिया ही तो है पहुंच चुकना, तो इसी पे तो दोस्तों परिवर्तन होता है, उसी के आधार पे काल में परिवर्तन आता है। यहां पे अगर पहुंच चुका है तो अलग होगा, पहुंच रहा था तो अलग होगा, पहुंच गया था तो अलग होगा, पहुंचेगा तो अलग हो जाएगा, इस तरह से अलग अलग जवाब आता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, क्रिया पर। तो कहां आप बहुत ज्यादा फंस रहे हैं, कहां परेशान हो रहे हैं। देखिए बहुत ज्यादा अगर जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा देंगे तब तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी ना, तो इसको समझिए यहां बहुत दिमाग नहीं खर्च करना है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। अगला लिख रहा है कि कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का द्योतक है। पूर्ण भूतकाल देखिए ढूंढिए क्या है। लिख रहा काम कर रहा था, ये तो अपूर्ण में चला गया, पहले जो नहीं हो सकता उसको तो काट लिया करे। ठीक है, कह रहा है कि वो अपना काम कर चुका था मतलब कंप्लीट कर चुका था, और यही दोस्तों देखिए मैंने अपना काम किया। बहुत सारे बच्चे दोस्तों यहां पर 1 और 4 नंबर में कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर क्या किया जाए। ठीक है, अरे मैंने अपना काम किया, ये तो दोस्तों मैंने अपना काम किया वर्तमान की बातें, भूतकाल में दोस्तों चुका था लिखा है ना, मैं तो कब का अपना काम कर चुका था। ठीक है, तो ये पूर्ण भूत यानी ये अपना काम पूरी तरह से समाप्त कर चुका है। ठीक है, मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया, ये गलत है। लिख रहा हो सकता है आज
वर्षा हो, बताया ना। अब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें यहां पर, ठीक है। वो भले लिखा है कि हो सकता है, लेकिन यहां पर दोस्तों खुद भी कंफर्म नहीं कैसा है कि नहीं। और जहां पर इस तरह की बातें आई तो याद रखेगा संभाव्य यानी संभावना व्यक्त कर रहा है वहां पे, तो संभाव्य भविष्यत काल हो रहा है कि संभवतः आज वर्षा हो, या कदाचित आज वर्षा हो, या हो सकता है आज वर्षा हो सकता ना भी हो, तो संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जब थोड़ा सा रिदम बनता है क्लास ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। देखिए होता है जब क्लास बहुत अच्छी चलती है ना तो समय का पता नहीं चलता, और मुझे लगता है कि इस तरह की क्लास एकदम कंसंट्रेशन के साथ आपको देखने को मिलता होगा। बहुत ज़्यादा कोई लाइव चैट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उटपटांग के हरकत नहीं होते हैं, सीधा अपने कॉन्सेप्ट पर बात किया जाता है और अच्छे से आपको समझ में भी आता होगा, ठीक है। देखिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि पूरी सीरीज देखिए, स्टडी 91 से जुड़े हैं तो पूरी सीरीज देखिए। मैं दिन भर में सिर्फ 2 क्लास देता हूं, लेकिन बहुत मेहनत करता हूं। 2 क्लास के पीछे दोस्तों बहुत जी जान लगा के दोस्तों मेहनत करता हूं। विश्वास कीजिए, एक बार ज्वाइन करिए हमारे बैच को, हमारे फाउंडेशन बैच को, हमारे फ्री प्रोग्राम को। पहले फ्री में पढ़ना शुरू करिए, आपको सेटिस्फैक्शन मिले तो आप पेड में आना, वरना मत आना, जबरदस्ती नहीं कोई, ठीक है। आपको लगे तो आइए, वरना फ्री की चीजें देखते रहिए। बाकी दोस्तों हमारे हैंड रिटन नोट्स से बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स है। किताबें भी दोस्तों आ चुकी हैं, आपकी अपनी हिंदी किताब 500 पेज की किताब है, और समझ लीजिए 299 रुपए में बिना डिलीवरी चार्ज के दोस्तों आपको किताब दी जा रही है। पूरे भारत के किसी कोने में आप हैं, वहां से ऑर्डर कर लीजिए, 4 से 5 दिनों में किताब आपके घर आ जाएगी। ट्रैकिंग आईडी भी हम देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पैसा जमा कर दिए तो सर ट्रैकिंग आईडी कैसे मिलेगा, सब मिलता है आपको। घबराइए मत, आप आइए, ज्वाइन करिए, लीजिए ट्रैकिंग आईडी, अपनी किताबों को ट्रैक करिए और आपके पास पहुंच जाएंगी किताबें, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।